हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर एक्सरसाइज 5.7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 5.6 फाइनल करा दी है, सारी करा दी है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7। क्या करें? 5.7, जिसमें क्या है कि प्रेषण संख्या। सही से समझना है इस एक्सरसाइज को कि प्रेषण संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के दुरत्तर कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमने पहले पिछले सवाल किए थे उसमें हमने क्या किया था, एक बार अवकलन किया था, एक बार। लेकिन इसमें क्या बोला है कि दुरत्तर कोटि मतलब दो बार हमको क्या करना है, अवकलन करना है। दो बार क्या करना है, अवकलन करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक बार अवकलन कर रहे थे एक्स के सापेक्ष। लेकिन इन सवालों में क्या करना है, हमको 2 बार अवकलन करना है। समझे ना कुछ? तो पहले सवाल को सोल्व करते हैं। सही से समझना है। पहले सवाल में दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरे में आने नहीं दूंगा। पहले सवाल में दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं, 100 में से 20% दिक्कत आएगी। और दूसरे सवाल में आपको वो भी खत्म हो जाएगी, सारी दिक्कत खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो गाइस। देखो क्या है पहला सवाल कि x² + 3x + 2 है। ये पहला सवाल है। हम पहले इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। माना y, x² + 3x + 2। दुरत्तर कोटि का मतलब ही होता है 2 बार अवकलन करना। ठीक है, तो y बराबर, हमने y माना, y बराबर x² + 3x + 2। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, मैंने आपको बताया है, उसी को हम क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या है ना, तो x को नीचे लेंगे। तो d/dx बराबर क्या है, x² + 3x और प्लस 2। ठीक है, तो dy/dx बराबर, जब हम d/dx x² का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx और x की पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, nx और n-1 होता है। तो n आगे आ जाएगी, तो 2x और n-2, मतलब 2 - 1 होता है। तो घात में लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब dy/dx 3x का करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और dy/dx अब किसका करेंगे, 2 का करेंगे। 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या डिफरेंशिएशन बनेगा इसका, 0। ठीक है, तो dy/dx बराबर 2x + 3। ये क्या हो गया, पहली बार अवकलन हो गया, पहली बार डिफरेंशिएशन हो गया, जो कि क्या आया है निकल के, 2x + 3 आया है। अब इसका ही हम क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे इस पर कि पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम दोबारा x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, तो d² y बनेगा, d² y और अपॉन में dx² बराबर d/dx बराबर है 2x + 3। क्या है, 2x + 3। तो d² dy/dx² बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 बनेगा, 0। तो d² y और dx² बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, जो कि आपका इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा 70%। तो मेरे दोस्त, अब करेंगे दूसरा सवाल, करेंगे दूसरा सवाल। 70% पहला सवाल समझ में आ गया होगा, 30% ये समझ में आ जाएगा, पूरा 100 की 100% समझा दूंगा। ठीक है, 100 की 100% समझ में आ जाएगा। देखना इसी सवाल से। अब देखो x की पावर 20 है, तो हम क्या मानते हैं, पहले माना y मानते हैं। y क्यों मानते हैं, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, dx और x की पावर 20। तो dy/dx, x की पावर n का मैंने फॉर्मूला बताया था या नहीं, आप बोलो वही बताया था। n हम आगे ले आते हैं, n को देखो एक बार और समझ लो, d/dx x की पावर n बराबर nx और n-1, n को हम आगे ले आए, क्या है, x है, और n-1 मतलब 20 - 1 कितना हो जाएगा,
19 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, हमारे पास क्या निकल कर आ गई है, घात में 19 है, ये घात में, ठीक है 19 है, 19। अरे यार बन जाना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ गया हमारे सामने, लेकिन हमको क्या निकालना है, दुरत्तक कोटि मतलब दूसरा एक्स के सापेक्ष दोबारा इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिख दो कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर देंगे दोबारा, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो 20 एक्स स्क्वायर की पावर 19 डी अपॉन डी एक्स, और क्या है 20 एक्स की पावर 19, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर 20 को आगे ले आएंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक, तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 19, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 20 एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, n को आगे ले आएंगे एन एक्स और n माइनस वन, तो n माइनस वन तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 19 दूनी 38 मतलब 380 एक्स की पावर 18, एक्स की पावर 18 हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्त अब करेंगे तीसरा सवाल करेंगे, 100 की 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं तीसरा सवाल करते हैं, इसको हम क्या मानते हैं y बराबर x इंटू कोस एक्स। तो यहाँ से दाया कुछ समझे, आप बोलो भैया समझ दोगे, बस इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और x इंटू कोस एक्स। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पर, आप बोलो भैया फर्स्ट और सेकंड का लगेगा। क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी अपन डी फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। ये तो होता है फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तो होता है। आप बोलो भैया यही होता है बिल्कुल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स कोस का क्या बन जाएगा माइनस साइन, डी वाई डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलो भैया माइनस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स है ही, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस को आगे ले आएंगे तो माइनस एक्स और साइन एक्स हो जाएगा प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हमको क्या निकालना है, दुरत्तक कोटि का अवकलन उपयोग करना है, दुरत्तक कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। हमको क्या करना होगा, दुरत्त इसका अवकलन करना होगा पुनः। तो पुनः नीचे लिखते हैं, चलो ऊपर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो माइनस माइनस को हम क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, आगे, या भी ऐसे ही रहने दो, चलो बाद में लेते हैं, गुस्सा हो जाएगा कि मुझसे क्यों छीन लिया माइनस साइन और प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब इस पर देखो कौन सा डिफरेंशिएशन लगेगा बताओ, फर्स्ट और सेकंड का लगेगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो डी स्क्वायर वाई यहाँ पर लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो फर्स्ट माइनस का चिन्ह ले लेंगे, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सही समझ, माइनस का चिन्ह हमने बाल ले लिया है, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस डी अपॉन डी एक्स, तो क्या है कोस एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, क्या माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस की, तो क्या बनेगा माइनस एक्स कोस एक्स बनेगा,
और जब इसके साथ होगी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स बनेगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर, अब क्या करोगे, माइनस एक्स कोस एक्स। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन एक्स और साइन एक्स, दो साइन एक्स, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, दो साइन एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको मार्क करेंगे, चौथा सवाल अब करेंगे। चौथा सवाल, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्त वो 1 2 3 तीनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, लॉग एक्स। तो इसका तो मैं बिना करे आंसर बता दूंगा। लॉग एक्स का 1 साइन एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, -1/x स्क्वायर, आंसर में डालो -1/x स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, बिना करे इसका तो जवाब आ गया। चलो हम करके देखते हैं। देखो क्या करेंगे, माना इसको y मानेंगे, y बराबर क्या है, log x है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और log x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x हो जाएगा, 1/x। जब 1/x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः आएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर डी अपॉन एक्स और 1/x। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर इसका, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, मार्कर में क्या हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, -1/x स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, -1/x स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं पाँचवा सवाल। उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 4 तक आपके समझ में आ गए होंगे 100%। अब करते हैं पाँचवा सवाल। हम पहले क्या करते हैं, इसको y मानते हैं, माना y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यू और log x। अभी इंक भरी है इसमें, जब चला है ये ऐसा। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और x की पावर 3 और log x। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या होता है फर्स्ट और सेकंड का, लिख लो एक बार लिखवा रहा हूँ, फिर नहीं लिखवाऊंगा, देख लो। जो सेकंड ऐसा का ऐसा ही, तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब नहीं लिखवाऊंगा, देख लो। 5.1 से लेकर 5.6 तक मैंने लिखवाए हैं, कभी याद भी कर लिया करो अपने आप से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स की पावर 3 ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x, ये क्या होगा x की पावर 3 का, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि n आगे आ जाता है, और x और n -1 मतलब 3 - 1, तो क्या बन जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। नीचे चलते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, x से x की पावर 3 खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक x खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 2 बचा, प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ चुका है। तो अब करें, यहाँ पर लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैंने मिटा दिया है। अब इसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देख लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 2 प्लस क्या है log एक्स इंटू और क्या है 3x स्क्वायर है, ये तो है। आप बोलोगे जी भैया यही है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो करो तो इसका 2x क्या आ जाएगा 2x, x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा n आगे आ जाएगा 2x मतलब nx 2x और n माइनस बन 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, उसको लिखो या मत लिखो प्लस यहाँ पर क्या लगेगा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब log x का क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो 2x प्लस log x, तो 3x का क्या बनेगा बताओ जल्दी। आप बोलोगे सर 3x को आगे ले लो, 3x को आगे ले लो और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, देखो 3 हमने जब आगे ले लिया तो x की पावर 2 तो बचा, x की पावर 2 और x की पावर 2, देखो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा है 2x, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी 2x लिख दो, फिर ये 3 को आगे ले लो, 3 ए से कर लो, तो 2x और प्लस 3x स्क्वायर या इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बराबर 2x प्लस 3 मैंने आगे ले लिया है, तो 3x इंटू 2x, एक x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 3x बचा, क्या बचा 3x बचा, एक x से एक कैंसिल हो गया, 3x बचा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको नेक और आगे कर लो, देखो 2x और 3x कितने बन जाएंगे 5x, कितने बन जाएंगे 5x प्लस 3 और log x और इंटू 2x, ये क्या आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, मैंने अभी देखा था सवाल सही से ध्यान लगा के, ध्यान केंद्रित करके, तो इसको नेक मिटा लो, वैसे इसको नेक मिटा लो, ज़्यादा नहीं नेक चाहिए यहाँ सा, इसको मिटा लो। ठीक है, यहाँ से देखो सही से 2x प्लस log x, जब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, कितना 2x प्लस 3x स्क्वायर और log x का 1/x, वैसे सही था हमारा पास, हमने एक गलती कर दी log x, पता कौन सी, यहाँ पर हमने 3 दूनी 6 होते ही हमने 3 को आगे ले लिया, ये गलती हो गई हमसे, 6x जब एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 3x बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x प्लस log x इंटू 6x, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका आंसर। दोस्त अब करते हैं छठा सवाल, और 5वें सवाल में मैंने कुछ सही कर दिया है, एक गर्मी पड़ रही है, ऊपर से दिमाग खराब हो रहा है दिमाग खराब, ठीक है, देखो गर्मी देखो पसीना देखो नीचे हाथ पे कितने आ चुके हैं, तो दिमाग तो निकल घूम ही जाता है, मैंने वो सही कर दिया है। अब करते हैं छठा सवाल, क्या है, e की पावर x इंटू साइन एक्स है, e की पावर x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, y e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और e की पावर x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ समझे ना आप, कुछ समझे दया, तो हम बोलेंगे हाँ जी समझे, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो लगेगा इसका, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन 5x होगा, ये साइन 5x है, ये साइन 5x, गलती कर ज़्यादा अभी हम, साइन 5x, सेकंड ऐसा का ऐसा ही, डी अपॉन डी एक्स e की पावर x, ठीक है, e की पावर x, अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x, साइन का क्या हो जाएगा cos x हम इसको मान लेते हैं 5x को, और मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी को x मानते हैं उस पर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, 5x का दोबारा होगा प्लस साइन 5x, और इसका e की पावर x का क्या होता है, इसका e की पावर x से होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x और cos 5x, जो 5x का डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा 5 ही होगा, जब हम 5 डी वाई अपॉन डी एक्स
और 5x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 5 ही होता है, 5 ही होता है, ठीक है। देखो 5 को आगे ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1 होता है, इसलिए 5x का जो होता है 5 ही होता है डिफ्रेंशिएशन, प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x। 5 को आगे ले आएंगे जो अच्छा सा लगे, मलूक सा लगे, तो 5 ई की पावर x और cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x। हमने अपने आप से कुछ नहीं किया, जो सवाल में बोला था हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सवाल बनाया है। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन एक्स क्या है 5 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। 5 को हम बाहर ले लेंगे, 5 को क्या है e की पावर x इंटू कोस 5x प्लस साइन 5x और क्या है इंटू ई की पावर x, क्या है इंटू ई की पावर x, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आपको इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। भैया कैसे लगाओगे इस पर एक बार बता दो। तो मेरे दोस्त पहले इसका लगा दो डिफरेंशिएशन और फिर उसके बाद इसका लगा के इसका लगा दो ना दूसरे वाले का, ठीक है ना। देखो 5 फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही मतलब ई की पावर x ऐसा का ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स कोस 5 का डिफरेंशिएशन होगा प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब ई की पावर x का डिफरेंशिएशन। इतनी बात आपके समझ में आ गई ना। अब इसका तो हमने लगा लिया डिफरेंशिएशन, अब इस पे आ जाओ, बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही साइन 5 की पावर x, सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर x प्लस यहाँ पे लिखता हूँ देख लेना, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और डी की पावर x सेकंड का क्या हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई ना, जगह नहीं थी मैंने यहाँ पर लिख लिया है ये। अब क्या करेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 ई की पावर x, तो cos 5x का क्या cos 5x का क्या होता है आप बोलो भैया माइनस साइन 5x होता है, माइनस साइन 5x। और जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे मैंने आपको क्या बताया है, जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 ही होता है, बताया या नहीं 5 ही होता है, आप बोलो भैया बिल्कुल बताया है। और प्लस cos 5x ऐसा कैसा ही डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर x ही होता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। प्लस क्या है साइन x है साइन 5x, ओहो साइन 5x, मजबूरी देखो मजबूरी, कितना लंबा सवाल है, इस बोर्ड पे भी नहीं आ रहा। अब भाई वो होता ना डिजिटल बोर्ड तो उस पर ऐसे करा देगा, चिंता मत करो वो भी आएगा एक दिन। देखो प्लस साइन 5x होगा ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको ई की पावर x और प्लस डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, प्लस ई की पावर x और डी वाई अपॉन डी एक्स साइन x का क्या होता है आप बोलो भैया कोस x होता है, कोस x 5x, और जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 होता है, 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे 5 होता है। तो इसको ने कब अच्छी तरह से लिख लें जो मलूक सा लगे, तो इसको ने अच्छी तरह से लिखते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 5, अब 5 को मैं आगे ले आता हूँ माइनस को आगे, तो 5 माइनस 5 ई की पावर x और साइन 5x हो जाएगा। देखो 5 को मैं आगे ले आया और माइनस को भी आगे ले आया, तो माइनस 5 ई की पावर x और साइन 5x हो गया, प्लस ई की पावर x को आगे ले आता हूँ तो ई की पावर x इंटू कोस 5x प्लस ई की पावर x को मैं आगे ले आऊँ तो आप बोलो भैया बिल्कुल ले आओ, तो ई की पावर x और साइन 5x प्लस और ई की पावर x इंटू ओहो 5 को मैं आगे ले आता हूँ यहाँ पर, तो 5 ई की पावर x इंटू कोस 5x, ठीक है। ये हमारा अच्छी तरह से हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें बताओ जल्दी बताओ। देखो कैसे कर रहे हैं, हो गया ना, तो सही से समझना, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। एक बार देख लो, आप देख लिया तो बिल्कुल देख लो प्यारी प्यारी सी आंखों से देख लिया सवाल, कॉपी पे उतार लो, उतार भी लिया। तो अब मैं मिटाता हूँ और इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको रफ करता हूँ, इस पर जगह नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ा है।
इतना। ठीक है, हो गया ना? अब हो गई ना जगह? अब बोलो भैया बिल्कुल हो गई। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने को मिटाता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने कॉपी में उतार लिया होगा सवाल। अब देखो क्या है कि डी यहाँ पर लिखते हैं जो जगह बचे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर क्या है 5 माइनस ई की पावर एक्स और साइन 5x प्लस ई की पावर एक्स और कोस 5x। ये तो है। अब बोलोगे हाँ जी भैया प्लस ई की पावर एक्स और साइन 5x और क्या है प्लस 5 ई की पावर एक्स और कोस 5x है, कोस 5x है वो। अब करते हैं इसको, अब होगी ना जी, अब होगी। अब करेंगे सॉल्व इसको। तो यहाँ पर करते हैं कि डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर 5x की 5 की मल्टीप्लाई जब मैं इसके अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 25 माइनस के 25 ई की पावर एक्स और साइन 5 की पावर एक्स। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 5 ई की पावर एक्स और कोस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो भैया सही बात है बिल्कुल। प्लस अब क्या है आगे ई की पावर एक्स साइन 5x है और क्या है प्लस 5 ई की पावर एक्स और कोस 5x है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी तो नहीं होगा सवाल, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ वीडियो, पर टाइम की नहीं पता कितना हो गया, वीडियो की नहीं पता कितना चलेगी, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 6 मिनट मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि फ़ोन ऐसे रखा है ना, ऐसे करके टाइम तो पीछे चल रहा है, मैं तो कैमरे के आगे हूँ। देखो -25 ई की पावर एक्स और साइन 5x। अब इसमें देख लो कहीं पर है तो आप बोलोगे हाँ भैया यहाँ पर है ई की पावर एक्स और साइन 5x। जब 25 में से जब -25 में से जब एक जाएगा, एक ही तो है, एक ई की पावर एक्स साइन 5x, जब -25 में से प्लस का एक जाएगा क्या बचेगा माइनस के 24 बचेगा या नहीं? अब बोलो भैया बचेगा, तो क्या बचा माइनस के 24 ई की पावर एक्स और साइन 5x प्लस अब इसको देख लो 5 ई की पावर एक्स कोस 5x और प्लस 5 ई की पावर एक्स कोस 5x, तो 5 और 5 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा और ई की पावर एक्स और कोस x है ही हमारे पास। ठीक है ना? अब बोलो बहुत बढ़िया। अगर इसको आगे करना चाहो तो आगे कैसे करोगे बताओ? एक काम करो, इसमें से 2x क्या ले लो, कॉमन ले लो। 2 ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है भाग देना। जब मैं 2 का भाग 24 में लगाऊंगा, 2 ई एक्स का भाग 24 ई एक्स में लगाऊंगा तो क्या बचेगा -12 ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या है साइन 5x प्लस 2 ई की पावर एक्स का जब मैं 10 ई की पावर एक्स में भाग लगाऊंगा तो क्या बचेगा 5 ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स खत्म हो जाता है, क्या बचेगा कोस 5x। यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। यही क्या होगा, यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। मिला लो, चेक कर लो।